हाँ, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ने वाले हैं? चैप्टर नंबर 6 भक्ति सूफी परंपरा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भक्ति सूफी परंपरा क्या है और भक्ति सूफी का क्यों यूज हुआ था। ठीक, तो इसमें हमने देखा था कि जो भक्ति आंदोलन हुआ था वो इसलिए स्टार्ट हुआ था क्योंकि लोगों के बीच में जो वर्णा सिस्टम चलता था, जो ब्राह्मण वाला, जिसमें बताया जाता था कि जो ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, जो जन्म के आधार पे समाज को डिवाइड किया जाता था, इस चीज का विरोध करने के लिए भक्ति आंदोलन का स्टार्ट किया था। तो भक्ति आंदोलन का प्रमुख जो उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? ऊंच नीच को खत्म करना, अमीर गरीब को खत्म करना और छोटे बड़े के बीच में जो भावना है ना, छोटे बड़े के बीच में भावना, इन सब चीजों को खत्म करने का। तो आपको एक ना उड़ीसा में एक पुरी है, वहां पे आप भगवान जगन्नाथ का मंदिर देखने को मिलेगा, जिसमें भगवान जगन्नाथ मतलब क्या होता है? पूरे विश्व का स्वामी माना जाता है और भगवान विष्णु के स्वरूप है। और विष्णु के स्वरूप अपने भाई बलराम और बहन किसके साथ? सुभद्रा के साथ क्या करते हैं? और वहां पे मंदिर है, बनाया गया। ठीक, अच्छा, वहां उस समय जो देवियों के जो पूजा किया जाता था, तो किस प्रकार से किया जाता था? तो देवी की आराधना किया जाता था सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में किया जाता। जो भी पत्थर वगैरह होते थे ना, उस पर सिंदूर से पोत दिया जाता था, उसकी पूजा किया जाता था। ठीक, अच्छा, तो जो ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मण क्या करते थे? तो ब्राह्मण जो होते थे देवता और भक्तों के बीच में क्या महत्वपूर्ण बिचौलिए का काम करते थे। तो माना जाता था कि ब्राह्मण जो होते थे देवता हो गए, मतलब देवता हो गए और भक्त हो गए, उनके बीच में मेडिटेटर का काम करते थे। मतलब भगवान से कोई भी व्यक्ति सीधे कनेक्शन नहीं लगा सकता, उसको क्या ब्राह्मणों की जरूरत होगी। ब्राह्मण क्या करेंगे? भगवान से उनकी विनती कराएंगे, उनकी प्रार्थना को मनवाएंगे। ठीक, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन कौन सी सेंचुरी में? तो 6वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी और माना जाता है कि जो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन है 2 लोगों के द्वारा स्टार्ट किया जाता था, जो अलवर संत हो गया और अलवर और नैनार के नेतृत्व में स्टार्ट किया जाता है। ठीक, अच्छा, तो इसमें जो अलवर होते थे वो कौन होते थे? जो शिव के भक्त होते थे ना, उनको नैनार बोला जाता था। शिव के भक्तों को क्या बोला जाता था? नैनार बोला जाता था। और अलवर किसको बोला जाता था? विष्णु के भक्तों को क्या बोला जाता था? अलवर बोला जाता था। ठीक, इन्होंने क्या करी थी? इन्होंने जाति प्रथा और ब्राह्मणों के बीच में प्रभुता को क्या करने का काम, हाँ जी, इसका विरोध करने का काम किया था। जो जाति प्रथा हो गया या ब्राह्मण जो सबसे अपने आपको सुपीरियर मानते थे, उन सब चीजों का अलवर और नैनार ने क्या किया था? विरोध किया था। ठीक, तो अलवर जो हो गए विष्णु के भक्त हो गए। तो कोई ऐसी स्त्री भी थी जो विष्णु के भक्त होती थी, हाँ होती थी, उनका नाम क्या था? अंडाल। अंडाल कौन थे? जो विष्णु के या अलवर संत में जो स्त्री होती थी उनको अंडाल बोला जाता था। या और जो नैनार होते थे वो लोग क्या होते हैं? नैनार जो शिव के भक्त होते थे, उसमें जो स्त्री होती थी, शिव के भक्तों में जो स्त्री होती थी उनका नाम करैकल अमायर था। ठीक, और अलवर संतों का एक ग्रंथ होता था जिसको बोला जाता था नल इर दिव्य प्रबंधम बोला जाता था, जो माना जाता था तमिल में पंचम वेद का नाम बोला जाता है। ठीक, तो ये पंचम वेद का नाम बोला जाता है। ठीक, अच्छा, तो जो शिव के कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर है जिसको अन्य अन्य राजाओं ने बनाया हुआ था, जिसमें आपको देखने को मिलेगा जो चिदम्बरम का मंदिर हो गया, तंजावुर का मंदिर हो गया, गायकोंड चोलपुरम का मंदिर हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर है जो भगवान शिव का मंदिर है। और किसने बनवाया था? चोल राजाओं ने बनवाया था। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा कि भगवान शिव के मंदिर में कौन कौन थे जो चोल राजाओं ने बनाया था, तो आप चिदम्बरम हो गया, तंजावुर हो गया, गायकोंड चोलपुरम हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर है जो किसने बनवाया था? चोल राजाओं ने बनवाया था। ठीक, अच्छा, तो इसमें आपको बताया जाता है कि जो धर्म के इतिहासकार ने क्या किया था? भक्ति परंपरा को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। तो भक्ति परंपरा में एक तो हो गया आपको क्या? सगुण हो गया, एक हो गया निर्गुण हो गया। सगुण में क्या होता है? सगुण में क्या होता था कि भक्त जो भगवान के मूर्त रूप की उपासना किया जाता था, उनके अवतार की उपासना किया जाता था, उनके आकार की उपासना किया जाता था। ठीक, तो उसको क्या बोला जाता है? सगुण बोला जाता है। जैसे भगवान शिव हो गए, भगवान विष्णु हो गए, तो उनका कोई मूर्ति का आकार होगा, उनका कोई शेप होगा, तो उसकी पूजा किया जाता था। तो माना जाता था कि वो सगुण में आएगा। ठीक, और निर्गुण में क्या होता था? अमूर्त की आकार पूजा किया जाता था, मतलब ऐसा हाँ जिनका कोई आकार ही नहीं हो। ठीक, और वो ईश्वर की उपासना करते थे बिना किसी आकार का, बिना किसी मूर्त का। ठीक, तो उसको बोला जाता था निर्गुण परंपरा। ठीक, तो इस तरीके से ओके।